हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 1 लेके आया हूँ, जिनका नाम है संख्या पद्धति, और भारतीय वन में उसको लिखता है वास्तविक संख्या। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका, इट मीन्स बोल सकते हैं 2 क्लास मेरा हो चुका है, ये तीसरा डे क्लास है। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन है उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कि हमारे पास कुछ कथन आएगा, उस कथन मेरा सत्य है कि असत्य, उसके बारे में बताना। जैसे कि आपके पहला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जैसे कि हम आपको बताए थे अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या में मेरा क्या आता है, √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, √7 आता है। ये सारी चीज़ हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में हमारा क्या आता है, 1/2, 3/4, 5/6, -3, 2, 0, कुछ भी आता है। और वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में हम आपको बताए थे, वास्तविक संख्या में क्या आता है, जैसे कि आता है 1/2, 3/4, √2, √3, √7। इट मीन्स बोल सकते हैं कि ये दोनों परिमेय और अपरिमेय का योग जो होता है, परिमेय और प्लस अपरिमेय, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या, तो इसका आंसर आप बहुत इजी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है क्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या कुछ भी उठा लो, जैसे कि √2 मेरा अपरिमेय संख्या है, तो √2 मेरा क्या वास्तविक संख्या है क्या, नहीं है। तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। सत्य लिखना है आंसर में, और क्या लिखना है, सत्य लिखने बाद, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखना है, क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है, तथा वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है और उनको समझते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। √m मतलब यहाँ पे √m के फॉर्म में होगा, और m मेरा प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या हम आपको बताए थे क्या होता था, 1 2 3 4 5। अब एक संख्या रेखा ले लो, ये हमारा ये संख्या रेखा है, इनको समझिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 से इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, कुछ भी होता है। तो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे संख्या हैं, ठीक है, जो संख्या रेखा पे, ये हमारा क्या होगा, बोल सकता है कि √m के फॉर्म में होगा। मतलब हो सकता है कि 1 √1 √2 √3 √4, ऐसे देख रहे हैं क्या, रूट के फॉर्म में होगा। अब देखिए √4 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी संख्या रूट के फॉर्म में नहीं होगा, कुछ ही संख्या होगा जो कि रूट के फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं कि सभी जो है रूट के फॉर्म में नहीं होने वाला है। तो ये जो हमारा कह रहा क्या होगा, ये असत्य होगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, असत्य, सभी नहीं होगा। तो आंसर में आप लिख सकते हैं असत्य। सिर्फ यहाँ पे अगर संख्या रेखा पे सिर्फ क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, ठीक है। सभी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में क्या आ गया, सब कुछ आ गया, प्रकृत संख्या आ गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक आ गया, परिमेय आ गया, अपरिमेय आ गया। तो इसका आंसर दूसरा नंबर का जो होगा, आप क्या करोगे, असत्य लगाओगे। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, हम आपको क्या बोले कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या ये परिमेय प्लस अपरिमेय का योग होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय
का ये क्या होता है, योग होता है। और जैसे कि अपरिमेय, हम परिमेय हमारा क्या आ गया, 1/2, 3/2, 4/5, कुछ भी आ गया, 0 आ गया। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये क्या होगा, √2, √3, √7, ये सब कुछ हो गया हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे बोला वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो होगा बोलता है अपरिमेय संख्या हो सकता है। अब कोई भी वास्तविक संख्या उठा लीजिए, 0 भी मेरा वास्तविक संख्या है, लेकिन 0 मेरा क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं है। मतलब कि वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा औसत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत्य। ये चीज़ हम आपको बहुत ही क्लियर से समझा दिए थे कि वास्तविक संख्या जो होगा, वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। मैंने पहला ही वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक ले लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, जैसे धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब सारा चीज़ क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब इनका क्या करता है, बोलता है कि वर्गमूल करो। क्या ये अपरिमेय होते हैं, सबका वर्गमूल कर दो। 1 का वर्गमूल करो तो 1 होगा, 2 का वर्गमूल करोगे तो √2 ही होगा, 3 का करोगे तो क्या होगा, √3 ही होगा, √4 का करो तो 4 का क्या होगा, 2 आ रहा है। ये दोनों तो हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। लेकिन ये परिमेय हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक, क्या सब अपरिमेय हो रहा है, नहीं, कुछ ही ऐसा धनात्मक पूर्णांक है अगर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल मतलब इसी को कहते हैं वर्गमूल, वर्गमूल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है क्या, नहीं होता है, कुछ होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो जाएगा, और सब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला, यदि नहीं तो क्या होगा, होगा क्या, नहीं। तो आंसर हमारा क्या बोल रहा है कि नहीं। और अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आंसर नहीं आया तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए √9, √9 को अगर करेंगे तो कितना होगा, 3, √4 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम लिख दिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, वहाँ पे पूछा होगा कि अपरिमेय संख्या नहीं है, वो दिखाना है, ठीक है। तो √9, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में अगर ये भी रहेगा कि आपको दिखाना हो कि कौन सा ऐसा संख्या जो कि अपरिमेय संख्या है, तो √2 दिखा दीजिए, √3 दिखा दीजिए, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर, उनको समझते हैं। अब यहाँ पे तीसरे नंबर में क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा पे हम लोग को दिखाना है कि √5 किस प्रकार से उसको निरूपित करते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक लाइन लेना है। मान लीजिए हम एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, इस तरह करके आपको एक लाइन खींच लेना है, क्लियर। इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, इसका यहाँ पे लिख देते हैं A और ये हो गया L, ठीक है। और यहाँ से हमारा इसको A बोले, L बोले, यहाँ से हमारा 0 से स्टार्ट होती नंबर। अब देखिए √5 दिखाना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 1 क्या होगा, 5, क्लियर है। तो हम लोग क्या किए, 0 से लेके यहाँ तक कुछ दूरी 2 यूनिट का ले लिए, 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिए, 2 इकाई, 2 इकाई ले लेना है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, लंब डालना है, ठीक है। और इसको हम लोग 1 इकाई मान लेंगे, 1 इकाई, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। इसको हम लोग क्या बोल दिए, B, इसका नाम क्या दे दिए हम लोग, B। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो हमारा, इसका नाम दे दिए C और इसका नाम दे दिए D, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कैसे लिखना है ये चीज़ देखिए, इसका नाम B दे दिए। अब आपको लिखना क्या है, यहाँ AL
एक संख्या रेखा, ए एल एक संख्या रेखा है। यहाँ पे क्या किए हम लोग, ए एल को क्या है, एक संख्या रेखा माने। उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, ये जो हमारा बी सी है ए एल पे लंब है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बी सी लंब ए एल, ठीक है। ये बी और सी जो है लंब है किस पे, ए एल पे। और यहाँ पे हम लोग बी ओ ए बी की लंबाई हम लोग कितना माने, 2 इकाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इकाई। और उसके बाद यहाँ पे बी सी की लंबाई हम लोग क्या माने, 1 इकाई, बी सी इक्वल टू 1 इकाई। क्लियर। अब जैसे हम लोग ये लंब माने तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि अगर ये वाला देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाला कहते हैं कर्ण, ये कर्ण का जो स्क्वायर होगा, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा, ये जो आधार है हमारा AB का स्क्वायर प्लस जो ऊंचाई है BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो AC हम लोग को नहीं पता है, AB हम लोग को पता है। AB कितना है, AB हमारा 2 इकाई है, 2 का स्क्वायर, प्लस हमारा यहाँ BC देख सकते हैं कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। तो 1 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब हमारा यहाँ पे AC सिर्फ निकालना है, तो स्क्वायर को हटा देंगे, तो AC इक्वल टू हमारा ये वाला पार्ट्स कितना हो गया, √5। ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, AC को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर AC, इसको एक चाप माने, AC को चाप मानकर, AC को चाप मानकर, AC को त्रिज्या मानकर, AC को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो कि संख्या रेखा इस तरह का एक चाप खींचे इस तरह करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे P, संख्या रेखा P पर काटता है, ठीक है, जो कि P √5 को प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सबसे फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले एक लाइन खींचना है, संख्या रेखा। तो हम लोग लिखे AL एक संख्या रेखा खींचे। फिर क्या करना है, देखिए हम लोग को 5 लाना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 कितना होगा, 5 होगा ना। तो पहला जो है AB हम लोग 2 इकाई ले लिए, और फिर AL पे एक लंब डाले 1 इकाई का, यहाँ से जहाँ पे हमारा यहाँ से जैसे कि 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 तक आया ना, तो 2 से हम लोग को क्या करना है, 1 इकाई यहाँ पे लंब डाल दिए, तो इसका 1 इकाई लिख दिए, इसका नाम दे दिए BC। उसके बाद ये A और C को क्या कर दिए, मिला दिए, तो यही इसी का वैल्यू निकालना है, फिर इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए, तो ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, ये AC का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हम लोग 2 माने थे, 2 का स्क्वायर, और BC का 1 माने थे, 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया कितना, 5। तो AC से भी निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 होगा, ये स्क्वायर तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो √5 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू √5 हो गया, इसको त्रिज्या मान के, मतलब कि त्रिज्या मान के हम लोग एक गोल वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो संख्या रेखा जहाँ पे कट करेगा, जैसे यहाँ पे P पे कट किया ना, तो ये हमारा रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखेंगे कि फिर AC को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचे जो कि संख्या रेखा P पर काटता है, संख्या रेखा पे P पे काट रहा है, और जो P √5 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, √5, √3, √2 कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आपको दिखाते हैं √3 को निकाल के, √3 आप कैसे फाइंड करोगे उसको निकालते हैं।
अब देखिए हम लोग √3 को कैसे निकालेंगे, सिंपल सा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे इस तरह करके, एक संख्या रेखा खींचे, ठीक है। अब √3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए एल। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ संख्या रेखा, यहाँ एल एक संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा खींचा, ठीक है, एक संख्या रेखा खींचे। अब हम लोग को √3 लाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 1 तक जाएंगे, ठीक है, ये 1 तक जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे 1 इकाई का। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक हम लोग क्या किए, 1 इकाई का, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई का हम लोग लंब डाल दिए, ठीक है। तो इसका नाम दे दिए, यहाँ पे जो मिला इसको बी ले नाम दे दिए, इसका क्या नाम दिए, सी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे BC लंब AL पर डाला, ठीक है। जब AL पे डाले तो अब यहाँ पे क्या है, BC की लंबाई क्या है, BC इक्वल टू हमारा कितना है, 1 इकाई, और AB की हम लोग कितना माने, 1 इकाई। AB इक्वल टू भी हम लोग 1 इकाई माने, 1 इकाई लिख दिए, क्लियर है। अब हम लोग को ये दोनों को मिला दीजिए, ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है AC, ठीक है, AC निकालना है। तो AC बराबर फिर आप क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर लिखना चाहते हैं स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो इधर क्या कर दीजिए, रूट लिख दीजिए, क्लियर। अब देखिए हमारे पास AC इक्वल टू क्या हो गया, AB का स्क्वायर, AB हमारा कितना 1, तो यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस BC हमारा कितना है 1, तो फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और इसको रूट कर देंगे। अब देखिए AC इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √2। अब हमारे यहाँ पे AC इक्वल टू कितना आ गया, √2, ठीक है। AC इक्वल टू हमारा √2 आ गया। अब हम लोग को दिखाना क्या है, √3 दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या किए, इस बार यहाँ पे ये हमारा, इसको मान लीजिए D, इस बार क्या किए, BD पे हम लोग लंब डाले, यहाँ पे इस तरह करके ऐसे करके डालिए, AC पे लंब डालेंगे, AC पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम देते CD, इसका नाम देते E, ठीक है। EC लंब हम लोग क्या डालें, AC पर हम लोग EC लंब डालें और ई दोनों को मिला दें, यहाँ पे AE को मिला दिए, ऐसे बढ़िया से मिला दीजिएगा आप, ऐसे करके आप सीधा मिला देना है, क्लियर। तो यहाँ पे EC बराबर हम लोग यहाँ पे 1 इकाई ले लिए, यहाँ से फिर क्या ले लिए, AEC इक्वल टू 1 इकाई, क्लियर है। अब हम लोग को AE निकालना है, क्या निकालना है, AE का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं AE, अब AE हम लोग निकालना है। AE निकालने के लिए क्या करेंगे, OC का स्क्वायर, ये देखिए फिर 90 डिग्री बना है, OC का स्क्वायर में EC का स्क्वायर को जोड़ना है, तो अंडर √ OE का स्क्वायर में EC का स्क्वायर जोड़ना है, सॉरी OC का स्क्वायर में AC का स्क्वायर में क्या करना है, ये AC का जो स्क्वायर था इसमें EC का स्क्वायर को जोड़े। अब यहाँ पे देखिए AE बराबर क्या हो जाएगा, AC हम लोग कितना निकालें, √2, यहाँ देखें AC कितना निकालें, √2। तो यहाँ पे क्या करना है, √2 का स्क्वायर करना है, प्लस EC को हम लोग कितना माने 1, तो अब क्या करो 1 का स्क्वायर करो। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3, तो इसका √3 आ गया। अब क्या करना है, AE को फिर चाप मान के, अब क्या करना है, फिर ये AE को त्रिज्या मानकर, सॉरी AE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा, जो कि एक चाप खींचा जो कि संख्या रेखा AL पर, जो कि संख्या रेखा AL पर, संख्या रेखा AL पर कितना पे काटेगा, AL पे इस तरह करके देखिए, यहाँ पे ऐसे करके इसका नाम दीजिए P, इसका आ जाएगा √3। संख्या रेखा AL पर AL संख्या रेखा AL P पर काटता है, P पर
काटता है जो रूट 3 को प्रदर्शित करता है, रूट 3 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे रूट 3 निकालने बोला, अगर यहीं पे आपको कहा दिया जाता क्वेश्चन आगे कि रूट 3/2 दिखाइए, जैसे हम आपको रूट 3 निकाल के दिखाएं, ये हमारा क्या था, रूट 3 को हम लोग फाइंड करने के लिए दिखाएं। अगर यहीं पे क्वेश्चन कहा देता है कि रूट 3/2 दिखाइए, तो रूट 3/2 कैसे दिखाते हैं, ये संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं? बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये लाइन था हमारा, यहाँ से ऐसे खींचे, ठीक है, ये था हमारा AO1, इसका नाम था B, और यहाँ पे जहाँ पे काटा ये हमारा क्या था, P, है ना। तो E इसका वैल्यू क्या, रूट 3। अब देखिए कि रूट 3/2 का वैल्यू निकालना है, तो रूट 3/2 को हम कितना से गुना करेंगे, रूट 3 होगा 2 से गुना करना है, तब ना ये कट जाएगा, तो फिर रूट 3 आएगा, 2 से गुना करना है। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है हमारा रूट 3, तो रूट 3 का हम लोग का आधा कर देना है। तो रूट 3 का आधा जहाँ पे होगा वो जो मान लीजिए कि रूट 3 का आधा जो है हमारा यहाँ पे होगा, ये मान लीजिए कि P हमारा जो है यहाँ पे है, मतलब कि 1 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे हमारा P निकला, तो इन दोनों का आधा हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ आपको माइनस में बोल देता है, माइनस रूट 3/2 दिखाना है, तो आप क्या करते हैं, इधर हम लोग बढ़ते हैं और इधर दिखाते हैं क्या, यहाँ पे B दिखाते हैं और यहाँ पे हम लोग P दिखाते हैं, क्योंकि माइनस इधर आता है, यहाँ पे -1 आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस रूट 3/2 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप हमें बना के दिखाइएगा। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है 1/√2, फिर रूट 6, ये दोनों का होमवर्क रहा। अगर ये बना दिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9304146880 पे। क्लियर है, ये हमें बना के व्हाट्सअप कीजिएगा 2 क्वेश्चन, फिर मैं आपको और भी इसमें जो चीज़ बेसिक चीज़ है वो सारी चीज़ समझाएंगे। ये क्लास एक और क्लास लेंगे इसी नोट्स का, और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे अभी क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम पे है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा जितना दूर तक हम अभी पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।